सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और 8 बज रहे हैं अभी मेरा नहाना वाना नहीं हुआ है क्योंकि बॉयल कर रही हूँ चिप्स। तो चिप्स को धूप में फैलाना पड़ता है, इस वजह से वहाँ का सारा काम ऊपर का कर लूँगी, छत का चिप्स फैला लूँगी, उसके बाद नहाने चली जाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद मतलब कि वीडियो तो मेरी जा रही थी, बट जो मेरे घर का, मेरे आशियाने का वीडियो है ना, वो आज काफ़ी दिनों बाद जा रहा है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते हो गए लगभग, क्योंकि यहाँ से जब हम निकले थे टूर के लिए तो उसके मतलब 1 दिन पहले या उस दिन, हाँ उस दिन का वीडियो गया था, उसके बाद ही आज जाएगा। मतलब कि ये वीडियो आज जब अगर बन जाएगा, एडिट हो जाएगा तो आज अपलोड हो जाएगा। तो बहुत दिन हो गए, तो दोपहर का टाइम है और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग, मैंने घड़ी नहीं देखी, देख लूँ तो बताऊँ। हाँ 1:20 हो रहे हैं अभी, दोपहर के 1:20 हो रहे हैं। और गुनी गई हैं अपने बड़े पापा के पास। मेरे सारे काम भी हो गए हैं और चिप्स भी काटा था, रात को ही काट लिया था एक्चुअली, क्योंकि चिप्स जब भी काटते हैं ना उसे हम रात को ही काटते हैं। तो क्यों काटते हैं नहीं पता, लेकिन काटते हैं तो ऊपर मैंने चिप्स भी डाल दिया है, गेहूँ धुला था मैंने, गेहूँ भी डाल दिया है। और आज मतलब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और स्वेटर वगैरह सब अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ गए हैं, अभी रखे हैं, कुछ नहीं रखे हैं। रजाइयाँ वगैरह तो रख दी है, लेकिन अभी कपड़े कुछ बचे हैं, क्योंकि सब जब एक साथ सारे सब रख लेती हूँ इकट्ठा धुल करके ना, उसके बाद ही दीवान खोलती हूँ। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रखो तो थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता, एडजस्ट नहीं हो पाता कहाँ कैसे रखना है। और जब एक साथ सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो अलग अलग मैंने मतलब बैग रखी है, पुरानी बैग है, जैसे किसी में जिप नहीं है, किसी में उसके मतलब टांगने वाले जो टंगने होते हैं वो नहीं है, तो इस तरह से मैंने उन्हें फेंका नहीं, उसी में मैं ऐसे एडजस्ट करके सब और बैग ऐसे करके दीवार में डाल देती हूँ। तो अभी पहले चली हूँ इस रूम को थोड़ा सा ठीक करने, बच्चे नहीं हैं और सारा रूम ये देखिए अस्त व्यस्त फैला है। और मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ये सब करूं। मॉर्निंग में बस जितना ज़रूरी है उतना ही हो पाता है, क्योंकि खाना भी देखना रहता है, पूजा पाठ भी देखनी रहती है, बहुत काम हो जाता है मॉर्निंग में। तो इसलिए जो ऐसे टूटी फूटी सी क्लीनिंग है ना, ये फिर दोपहर को ही हो पाती है, बैठने से पहले या कुछ करने से पहले। तो ये करूँगी, उसके बाद मुझे ब्लाउज़ सिलना है। एक ब्लाउज़ मैंने सिला है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक ये ब्लाउज़ मैंने कल सिला था। कल मतलब कि 2 दिन लग जाते हैं एक ब्लाउज़ में, मतलब कि 2 दिन लग जाते हैं। एक दिन सिलाई का काम करो, एक दिन फिनिशिंग का काम करो। तो ये मेरा नहीं है, मेरी जो दीदी है, मतलब मायके से दीदी है और यहाँ पे जिठानी है, तो उन्हीं का ब्लाउज़ है। तो उन्हीं का मतलब है, ये उनका है। आज जो सिलूँगी ना वो भी उन्हीं का ही रहेगा। तो वैसे अपने भी ब्लाउज़ मुझे सिलना है, क्योंकि जब वो ठंडी थी, ठंडी में काम चल जाता है, स्वेटर के जब पहनना रहता है, प्लस जितनी भी भारी साड़ियाँ या मोटी थोड़ी साड़ियाँ होती हैं वो सब चल जाती है। लेकिन जब गर्मी आती है तो फिर और आपको पता ही है कि मुझे मतलब साड़ी ही पहननी है, सूट वूट तो डालना नहीं रहता है। और तो साड़ियाँ देख देख के चुन चुन कर ही डालनी होती है कि कौन सी हल्की है, थोड़ी सी कॉटन बेस पे है, कैसे है। तो उस हिसाब से ब्लाउज़ मुझे सिलना है, क्योंकि अब मेरे पास ब्लाउज़ है नहीं उस हिसाब से। तो और कॉटन के इस टाइप से जब सिल लेती हूँ ना, इस तरह से ये वाले, तो ये पुराना हो गया है, लेकिन इस टाइप से जब 1-2 ब्लाउज़ हो जाते हैं ना, तो वो किसी भी साड़ी पे चल जाता है, पहन लेती हूँ मैं। घर में इतना मुझे मतलब एक्टिंग नहीं करनी रहती, हाँ साड़ी पर का ब्लाउज़ ही सेम ऐसा होना चाहिए, इस टाइप का होता है, तो मैं सब पे पहन लेती हूँ। तो पहले चलिए अपना काम कर लेती हूँ। मैं ब्लाउज़ सिल ही रही थी, फिर लगभग 4 बजे गुनी के पापा भी आ गए थे और वो लाए थे समोसा। तो गुनी ने यहीं पर निकाल के रख दिया है, तो हम लोग इसे खा लेते हैं। उसके बाद मैंने सिलाई का काम भी बंद कर दिया था और हो चुकी है रात। और मैंने चिप्स मतलब जो फैलाए थे छत पे और गेहूँ फैलाए थे, तो रात काफ़ी हो गई थी, तो उसी जगह पर मैंने लपेट कर मैंने सोचा रख देती हूँ, उसी जगह फोल्ड करके। सुबह एक बार फिर से 1 घंटे की धूप दिखाऊँगी, उसके बाद ही उठाऊँगी, क्योंकि नहीं उठा पाई, टाइम ही नहीं मिला। जलाती हो ना? हाँ, और वो शारदा माता वाले लड्डू गोपाल जला रही है। चलो कोई बात नहीं, जला दो, ऊपर रख दो। क्या है? आरती मेरा आज काम हुआ है, तो यार हमको आरती करने दें। जाओ
तो गाइस शाम हो चुकी है और एक्चुअली मेरी मामी आ गई थी यहाँ पर, मतलब मामी सास, गुनी के पापा की मामी। तो बैठ गए थे, तो शाम हो गई थी, देर हो रही थी, छत पे चिप्स भी उठाना था और गेहूं भी। तो फिलहाल के लिए वहीं पे ऐसे ही बटोर के रख दिया है, क्योंकि अब तो वैसा शीत तो पड़ती नहीं है। तो गुनी से मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ ऊपर, तुम जल्दी से दिया हुआ जला दो मंदिर में। तो अब चल रहे हैं चिप्स काटने, उसके बाद हम बनाएंगे खाने में आज बहुत ही मतलब कि देसी चीज़ है, लेकिन बहुत ही यूनिक है। शायद आपको पता हो या ना पता हो, किसे किसे पता है प्लीज़ बताना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी निमोना की खिचड़ी, यानी कि मतलब तहरी की तरह से लगती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। निमोना का टेस्ट उसमें, जैसे जिसे जिसे निमोना पता है ना, तो निमोना की खिचड़ी वैसे ही होती है। तो पहले चिप्स काट लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, जब दिया कभी कभी क्या होता है कि जब दिया हुआ जल जाता है ना, तो उसके बाद शरद भी पहुँच जाते हैं दोबारा से उसी दिया से, उनकी भक्ति जाग जाती है। तो ये आरती वारती अपना कुछ करते हैं। मैंने चुपके से इनकी जो है थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ले ली थी और ये जान नहीं पा रहे थे। तुम मेरे शरण बहु की, तुम बिन और न पूजा आस करूंगी, ओम जय जगदीश हरे। तो वहाँ से मतलब चुपके से मैंने वीडियो ले लिया और शरद बिल्कुल नहीं जान पाए। और उस दिन बैठ के उनकी इतनी भक्ति जाग गई थी, आरती बोल किया उसने और माला भी की उसने, गायत्री मंत्र की और महामृत्युंजय मंत्र की। तो यहाँ पर गुनी जो है आजकल मेरी बहुत हेल्प करा देती हैं। तो बैठे बैठे ये आलू छील रही थी, तो उसके बाद मैं भी आ गई। तो जल्दी हो गया थोड़ा सा। बेटियों का तो यही होता है कि जब बड़ी हो जाती है तो इसे बहुत हेल्प हो जाती है, बेटों से तो बहुत कम ही, बस ये समझ लीजिए 5% बेटे ही थोड़ी सी हेल्प करते हैं। तो चिप्स मैंने काट लिया है और ये देख तोड़ दे रही हैं। अभी जा रही हैं सीरियल देखने, इनका सीरियल भी बहुत अच्छा लगता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो गाइस चिप्स कट चुका है, कल इतना मैंने काटा था, आज भी उतना ही काटा है। लगभग 5 किलो आलू तो होगी उम्मीदन, मतलब मैंने वेट नहीं किया, अंदाज से बता रही हूँ। और गुनी यहाँ पर काम करने में जुटी हुई हैं। और अब हम चल रहे हैं निमोना की खिचड़ी बनाने। और इसके पहले अभी गुनी ने जस्ट मतलब हम बता दिए गुनी को, थोड़ा थोड़ा सा बता रहे थे गुनी भी ना, आज कहीं के लाओ हम भी बनाए। तो ये लड्डू गोपाल की बिना गार्लिक ओनियन वाली खिचड़ी निमोना वाली बनाई है, ये देखिए। तो इसको गुनी ने सब किया है, इसमें तड़का लगाया है और भुना है, पानी डाला है, सब कुछ इन्होंने किया है। अब ये हो जाए, इसको हटा देंगे किनारे, उसके बाद हम बनाएंगे, क्योंकि हम तो फिर यूज़ करने वाले हैं लहसुन प्याज सारी चीज़ें। तो पहले इसको हो जाने देते हैं। तो ये देखिए लड्डू गोपाल की खिचड़ी रेडी है। और इसके बाद अब हम चल रहे हैं अपनी बनाने सब लोगों की। और यहाँ पर मैंने गाजर का हलवा बनाया था शाम को कल, तो वही गर्म करके मैं गुनी शरद को दे रही थी। तो अब बना लेती हूँ अपनी मटर की यानी कि निमोना की खिचड़ी। तो सबसे पहले तेल डाल देंगे, और तेल जैसे सब्जी में पड़ता है उतना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर लिए मिथौरी, काफ़ी लोग इसे बड़ी भी कहते हैं, हमारे यहाँ मिथौरी ही कहते हैं। तो इसे तल के निकाल लेंगे अलग, और इसमें डाल देंगे हींग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। और मटर को मैंने पीस लिया आधी, तो कुछ मैंने दरदरी पीसी है, कुछ मैंने बारीक एकदम पीसी है। तो इसे डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर हमें बहुत अच्छे से भूनना है, और लगभग इसे भूनते भूनते 20-25 मिनट हमें इसे भूनते ही रहना है। तो गाइस जब तक ये भून रहा है तब तक ये मैंने यहाँ पर जो है क्या लिया है, ये देखिए लहसुन, अदरक, प्याज और हरी धनिया, इसे वॉश कर लिया अच्छे से। अब इसे मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ एकदम से। और जब तक ये धीमी आंच पर भूनता रहेगा, जितना अच्छा बनेगा ना उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। भूनते भूनते इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा भुरभुरा सा हो जाएगा, मतलब एकदम सा सूखा सूखा सा। तो जब तक ये भून लेता, तब तक भून रहा है, तब तक मैं इसका मसाला पीस लेती हूँ। तो मसाला मैंने पीस लिया है, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर तब तक मटर भी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। मैंने बहुत छोटी बहुत बड़ी भी नहीं की, आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। और आलू डालकर वापस से मैंने 10 मिनट इसे पकाया है। अब मैं पहले साफ हाथ से जो है थोड़े मसाले डाल दूँ, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं, क्योंकि उसके बाद हाथ में मतलब लहसुन प्याज लग जाएगा ना, इसलिए पहले ही डाल दे रही हूँ। तो ये डालने के बाद अब मैं मसाले डालूँगी और इसे अच्छे से लगभग 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है। और गरम मसाला मैं भूल गई थी इसमें डालने के लिए, तो मैंने बाद में डाल दिया है, याद आ गया था। तो गरम मसाला भी डाल दिया है और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लिया है। इसे हटा लेते हैं। और एक कुकर में जो है यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से वॉश करके पहले ही रख दिया था 15 मिनट के लिए। तो इसको डाल दिया है और सारा मतलब ये जितना निमोना डाल दिया है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और 2 मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और मिथौरी, ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसमें डाल दी। और डालने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें पहले थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, और एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसकी गुठलियाँ नहीं हटेंगी। तो थोड़ा पानी डालकर इसे चला लेंगे। उसके बाद ही जितना पानी पड़ता है उतना हम डाल लेंगे। आपको जैसी सूखी सूखी पसंद है तो सूखी, गीली पसंद है तो गीली। फिलहाल मेरे यहाँ सबको गीली ही पसंद है, तो इसको जो है एक प्रेशर आने तक हम पका लेंगे।
तो लिड को लगा दिया है मैंने, इसे एकदम फुल फ्लेम पर एक प्रेशर आने दिया। तो खिचड़ी मेरी बनकर एकदम से मतलब रेडी नहीं हुई है मतलब कि रेडी ही समझ लीजिए, बस इसमें एक प्रेशर और आने देना है, और एक प्रेशर आने के बाद अपने मन से आने देना है, और प्रेशर को अपने आप से रिलीज़ भी करना है, ये नहीं कि इसका जो है प्रेशर निकाल देना है। तो अपने मन से रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद ही खाने के लिए एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। अगर आपने नहीं ट्राई किया ना तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही बिलीव मी बहुत ही टेस्टी होती है। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ, और गुनी शरद पढ़ रहे हैं ट्यूशन, उनके सर जी आ चुके हैं और टाइम जो हो रहा है 9 बज रहा है। तो अब यहाँ पर करती हूँ वीडियो का एंड, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा जरूर कमेंट में, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तो बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।